शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग और रैशनलाइजेशन को लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी का प्रशिक्षण कल ऑनलाइन मोड में कंप्लीट करवाया जा चुका है। प्रशिक्षण के उपरांत कुछ कार्रवाई प्रस्तावित है, जहां पर आप एक एक करके यहां पर देखेंगे। सबसे पहले है कि विद्यालयवार छात्र एवं शिक्षक डाटा का संकलन एवं सत्यापन। सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ई शिक्षा कोष तथा विभागीय अभिलेखों के आधार पर विद्यालयवार छात्र संख्या, स्वीकृत पद, कार्यरत शिक्षकों की संख्या, विषयवार शिक्षक विवरण एवं रिक्त पदों का सत्यापन कराया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए विभागीय अभिलेख का उल्लेख किया गया है। चूंकि सोशल मीडिया पर ये चीज़ चल रही है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जो शिक्षकों की संख्या और बच्चों की संख्या है उसी के आधार पर पैमाना तय किया जाएगा कि किस विद्यालय में कितने बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर विभागीय अभिलेख का साफ साफ जिक्र है। ऐसे में जो आप रजिस्टर जिससे आप बच्चों का अटेंडेंस बनाते हैं तो उसमें सभी बच्चों का एनरोलमेंट होता है, तो उसके आधार पर भी रिक्ति की गणना हो रही है। इस संबंध में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि वे अपने अपने प्रखंड के अंतर्गत सभी विद्यालयों से छात्र संख्या, स्वीकृत पद, कार्यरत शिक्षकों तथा रिक्त पदों से संबंधित अद्यतन एवं प्रमाणित डाटा निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। चूँकि जब कल प्रशिक्षण कंप्लीट हुआ था उसके बाद ही सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से पत्र जारी किया गया था और निर्धारित प्रारूप में डाटा उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से कहा गया था। नेक्स्ट है कि जिला स्तर पर विशेष युक्तिकरण प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। प्रत्येक जिले में युक्तिकरण कार्य के लिए विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इसमें जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, लिपिक, डाटा प्रविष्टि संचालक जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं तथा तकनीकी सहायकों को शामिल किया जाएगा। यह प्रकोष्ठ विद्यालयवार प्राप्त आंकड़ों का सत्यापन, परीक्षण एवं अंतिम संकलन करेगा। इस कार्य का निष्पादन दिनांक 12 जुलाई 2026 से 13 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। यानी कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो डाटा जिला को अवेलेबल करवाएंगे तो उसका सत्यापन और परीक्षण के लिए ये समय निर्धारित किया गया है 12 जुलाई और 13 जुलाई, यानी कि 13 जुलाई तक ये काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर शिक्षक आवश्यकता का निर्धारण। प्रत्येक विद्यालय में छात्र संख्या एवं स्वीकृत पदों के आधार पर छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार आवश्यक शिक्षकों की संख्या निर्धारित की जाएगी। जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स है, चूँकि कल ही विभाग ने जारी कर दिया था कि प्राथमिक विद्यालय के लिए, मध्य विद्यालय के लिए, हाई स्कूल और +2 के लिए क्या छात्र शिक्षक अनुपात रहेगा, तो उसी के आधार पर विद्यालयवार शिक्षक आवश्यकता तथा अतिरिक्त शिक्षकों का आकलन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, अतिरिक्त शिक्षकों एवं रिक्त पदों का निर्धारण। जहां निर्धारित मानक से अधिक शिक्षक कार्यरत होंगे वहां अतिरिक्त शिक्षकों की पहचान की जाएगी। मान लीजिए कि किसी विद्यालय में 3 शिक्षकों की आवश्यकता है, वहां पे 5 शिक्षक है, तो इस कंडीशन में जो अतिरिक्त शिक्षकों की संख्या होगी वो 2 होगी, यानी जो सरप्लस टीचर है वो 2 होंगे। जिन विद्यालयों में निर्धारित मानक के अनुरूप शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे वहां रिक्त पदों का निर्धारण किया जाएगा। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर विद्यालयवार रिक्ति सूची तैयार की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है 5 नंबर पॉइंट, विद्यालयवार एवं विषयवार युक्तिकरण प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। सभी प्रखंडों से प्राप्त आंकड़ों का जिला स्तर पर परीक्षण कर विद्यालयवार एवं विषयवार युक्तिकरण प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। प्रतिवेदन में छात्र संख्या, स्वीकृत पद, कार्यरत शिक्षक, रिक्त पद तथा अतिरिक्त शिक्षकों का विस्तृत विवरण शामिल रहेगा। यह कार्य दिनांक 14 जुलाई 2026 को संपादित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन का विभागीय परीक्षण। सभी जिलों द्वारा तैयार प्रतिवेदन निदेशालय स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा। सबसे पहले तो विद्यालय से डेटा मंगाया जाएगा बीआरसी, फिर बीआरसी से डेटा जाएगा जिला और जिला से इसे निदेशालय स्तर पर भेजा जाएगा। वहां प्राप्त आंकड़ों का मिलान, परीक्षण एवं सत्यापन किया जाएगा। आवश्यकता होने पर त्रुटियों का सुधार कर अंतिम प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। तो ये था दोस्तों 6 नंबर पॉइंट। 7 नंबर पॉइंट में है कि विद्यालयवार एवं विषयवार रिक्तियों का अंतिम निर्धारण। युक्तिकरण प्रतिवेदन के अनुमोदन के उपरांत जिला, प्रखंड, विद्यालय एवं विषयवार रिक्तियों की अंतिम सूची तैयार की जाएगी।
कि किस विद्यालय में कितने शिक्षकों की आवश्यकता है, किस विषय के शिक्षकों की आवश्यकता है, कहाँ पर सरप्लस शिक्षक है, तो इसकी सूची तैयार की जाएगी। यही सूची राज्यव्यापी शिक्षक स्थानांतरण की आधार सूची होगी और ये जो फाइनल सूची बनेगी इसी के आधार पर आप लोगों का ट्रांसफ़र किया जाएगा। और ये जो सूची है वो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अवेलेबल करवाया जाएगा। हालांकि ये भी क्लियर नहीं है कि टीचर अपने लॉगिन आईडी से देख सकते हैं या फिर विद्यालय के आईडी से या फिर ऑफिशियल लॉगिन आईडी से ये आपको दिखाई देगा। हालांकि अगर ऑफिशियल लॉगिन आईडी से ये खुलेगा फिर भी कोशिश करेंगे कि ये डाटा आप लोगों के सामने लाया जाए। 8 नंबर पॉइंट है यहाँ पर कि ऑनलाइन आवेदन एवं विद्यालय विकल्प। विभागीय पोर्टल ई शिक्षा कोष पर स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। पात्र शिक्षक निर्धारित अवधि में आवेदन करेंगे तथा निर्धारित संख्या तक विद्यालयों का विकल्प दर्ज करेंगे। जो भी निर्धारित संख्या रखा गया है विद्यालय के लिए वो 30 है, यानी 30 विद्यालय का आप लोग चयन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रस्तावित तिथि है वो 16 से 20 जुलाई तक है। हालांकि इसमें कुछ बदलाव भी संभव है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 14 जुलाई 2026 का जो डेट रखा गया है, अगर कुछ त्रुटि इसमें रह जाती है तो उसमें 1 से 2 दिन का समय और लग सकता है। सॉफ्टवेयर आधारित विद्यालय आवंटन। विद्यालयों का आवंटन पूर्णतः सॉफ्टवेयर आधारित प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रक्रिया में शिक्षक की पात्रता, विषय, सेवा विवरण, विद्यालय की आवश्यकता, आरक्षण संबंधी प्रावधान तथा विभाग द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं का पालन किया जाएगा। 10 नंबर पॉइंट है कि स्थानांतरण आदेश एवं योगदान। जब आप लोगों का ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को योगदान देना है। तो इसके बारे में क्या कहा गया है कि विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत स्थानांतरण आदेश निर्गत किए जाएंगे। जब ऑनलाइन प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप लोगों को ट्रांसफ़र ऑर्डर मिलेगा। संबंधित शिक्षकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य मुक्त कर नवीन विद्यालय में योगदान सुनिश्चित कराया जाएगा। तो ये 10 पॉइंट आपने यहाँ पर देखा और यही जो है प्रस्तावित है अभी, और इस पर अभी काम चल रहा है। उम्मीद है कि सभी काम समय से ही होगा और आप लोगों का जो ट्रांसफ़र है वो भी ससमय पूरा कर लिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी